चीनी यात्री वेनसांग की भारत यात्रा के विषय में जो बताया गया है कि भारत में आकर के उन्होंने बौद्ध धर्म की जो लिटरेचर थे, साहित्य थे, उसका अध्ययन करना चाहता था ताकि सही साहित्य बौद्ध धर्म का वो चीन में ले जा सके। बौद्ध धर्म के भंते चीनी यात्री वेनसांग उर्फ सुएनचांग पूरे जम्बूद्वीप में भारत की यात्रा किया और लगभग उसने चीन में 625 ईस्वी से भारत आने के लिए कई बार प्रयास किया और ये प्रयास करते करते लगभग 625 ईस्वी से 629 ईस्वी तक उसको लगा चीन से बाहर निकलने के लिए। और तब चीनी यात्री वेनसांग और सुएनचांग ने 1 अगस्त 629 ईस्वी को ल्यूलांगचू चीन से अपनी भारत यात्रा प्रारंभ किया। 1 दिसंबर 4 माह बाद 1200 मील दूर अकीनी पहुंचा। अकीनी स्थान का नाम था। उसके बाद 28 दिसंबर अकीनी से दूर 500 मील बालूका पहुंचा। इसके बाद 630 ईस्वी को में 10 जनवरी को बालूका से 250 मील चलकर इसी कुल पहुंचा। 10 फरवरी 630 ईस्वी को इसी कुल कैस्पियन सागर से 600 मील दूर तालास पहुंचा। 5 मार्च 630 ईस्वी को तालास से 500 मील चलकर समरकंद पहुंचा। 20 मार्च 630 ईस्वी को खुल्लम पहुंचकर 1 माह आराम किया। 20 अप्रैल 630 ईस्वी को बलाख बुखारी प्रमुख केंद्र पर पहुंचा। 30 अप्रैल 630 ईस्वी को बामियान यहाँ बर्फ का तूफान आया। 10 मई 630 ईस्वी को कपिसा पहुंचकर 3 माह आराम किया। 15 अगस्त 630 ईस्वी को लमघन पहुंचकर 3 दिन तक आराम किया। 20 अगस्त नगरहारा पहुंचकर 2 माह आराम किया। 1 नवंबर 630 ईस्वी को गांधार पहुंचकर यहाँ अनेक स्थानों का बौद्ध विहारों का दर्शन किया। 1 दिसंबर 630 ईस्वी को उत्खंडा अनेक स्थानों का भ्रमण किया। 1 जनवरी 631 ईस्वी को उद्यान अनेकों स्थानों का भ्रमण किया। 1 मार्च 631 ईस्वी को स्वस्ति नदी के किनारे उद्गम से आसपास भ्रमण किया। 1 अप्रैल 631 ईस्वी को उत्खंडा से वापस होकर तक्षशिला रवाना हुआ। 10 अप्रैल 631 को तक्षशिला यहाँ 1 माह तक आराम किया। 25 मई 631 सिंगापुर के आसपास भ्रमण किया। 15 जून 631 को तक्षशिला वापस आया। 10 जुलाई 631 को इसी यहाँ से कश्मीर के लिए प्रस्थान। 10 अगस्त 631 ईस्वी को कश्मीर यहाँ 2 वर्ष रहकर वेनसांग ने भ्रमण किया। 633 ईस्वी में 1 अक्टूबर कश्मीर से प्रस्थान किया। 10 अक्टूबर 633 को पुंछ पहुंचा। 20 अक्टूबर को राजौरी पहुंचा। 11 नवंबर को टका पहुंचा। 11 नवंबर शाकल या सकला पहुंचा और 25 नवंबर कुसावर यहाँ 1 माह भ्रमण किया। 634 ईस्वी में 1 जनवरी चिनपट्टी 3 माह आराम किया। 15 मार्च को जलंधर यहाँ 4 माह आराम किया। 1 अगस्त को कलूत पहुँचा। 10 सितंबर को सतद्रु सतलज पहुँचा। 25 दिसंबर विराटनगर राजस्थान पहुँचा। 5 अक्टूबर 633 ईस्वी को मथुरा पहुँचा। 25 अक्टूबर 633 ईस्वी को थानेश्वर चीनी यात्री वेनसांग और सुएनचांग पहुँचा। 634 ईस्वी में 1 नवंबर समूच 4 माह आराम किया समूच पहुँचकर। 636 ईस्वी 15 मार्च को मदावर 4.5 माह तक भ्रमण किया। 1 अगस्त ब्रह्मपुर यहाँ से 5 अगस्त को मदावर वापस। 10 अगस्त को गोविशन यहाँ से 15 अगस्त को अहिछत्रा
20 अगस्त को पोलो सोना संकिसा पहुंचा। 1 सितंबर कन्नौज यहाँ 3 माह रहकर अध्ययन किया 636 ईस्वी में। 1 दिसंबर को अयोध्या ये शिवराजपुर के पास गंगा नदी के किनारे थी, यहाँ विशाल खंडहर है। 4 दिसंबर को हैमुख ये सिंगबेरपुर है। 7 दिसंबर प्रयाग इलाहाबाद यमुना के तट से चलकर 7 दिसंबर 636 को प्रयाग इलाहाबाद यमुना के तट से चलकर कौशाम्बी पहुंचा। 10 दिसंबर कौशाम्बी यहाँ पर उत्तरा पथ पर चलकर 13 दिसंबर कुशपुर केशपुत्र का लाख गणतंत्र सुल्तानपुर पहुंचा। 16 दिसंबर विशाखा साकेत नगरी पहुंचा था। 20 दिसंबर श्रावस्ती पहुंचा। 25 दिसंबर कपिलवस्तु। 28 दिसंबर रामग्राम गोरखपुर पहुंचा। 637 ईस्वी में 2 जनवरी को कुशीनगर, 3 जनवरी को कुकुड़े संभवतः देवरिया, 12 जनवरी को बनारस सारनाथ, 20 जनवरी को गिरजापतिपुरा, 25 जनवरी को वैशाली, 30 जनवरी को ब्रज राजगृह, 5 फरवरी को नेपाल, 15 फरवरी को वैशाली वापस, 20 फरवरी को पाटलिपुत्र पटना, 1 मार्च को नालंदा इस बिहार में 22 माह रहकर अध्ययन किया। 637 से 638 तक 22 माह नालंदा में वैनसांग उर्फ सुएनचांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर 22 माह तक अध्ययन किया। 639 ईस्वी में 1 जनवरी को हिड़े पर्वत पर, 5 जनवरी को चंपानगरी, 10 जनवरी कनकजोल, 11 जनवरी पुंडरावर्धन बंगाल और 20 फरवरी कामरूप आसाम, 20 मार्च समतल कलकत्ता, 10 अप्रैल ताम्रलिप्ति, 20 अप्रैल किरण वर्मा, 5 मई उड़ीसा, 15 मई गंजान, 30 मई कलिंग उड़ीसा, 20 जून कलल, 20 जुलाई आंध्रा, 30 जुलाई धन्यकटक 6 माह अध्ययन किया रहकर। 640 ईस्वी में 1 फरवरी को जोरिया, 20 फरवरी द्रविड़ देश कांचीपुरम, 1 अप्रैल मलयकूट यहाँ से द्रविड़ देश वापस, 20 जून कोकड़पुरा, 20 जुलाई महाराष्ट्र, 10 अगस्त भड़ोच, 1 सितंबर मालवा, 10 अक्टूबर बद्री या ईडर पहुँचा, 15 अक्टूबर खेड़ा, 26 अक्टूबर सौराष्ट्र, 1 नवंबर वल्लभी पहुँचा, 16 नवंबर को आनंदपुर। 641 ईस्वी में 1 जनवरी को गुजरात में पहुँचा, 20 फरवरी को उज्जैन में पहुँचा, 20 मार्च को जगहती, 5 अप्रैल को महेशपुरा, 15 मई को सौराष्ट्र वापस वैनसांग वापस आया, 20 जून कच्छ, 30 जुलाई बिलोचिस्तान पहुँचा, 13 अगस्त पातालपुरी, 20 अगस्त ब्राह्मणाबाद, 1 सितंबर सिंध अलोर में 20 दिन रुक कर भ्रमण किया, 10 अक्टूबर मुल्तान पहुंचा, 20 अक्टूबर शोरकोट यहाँ 2 माह आराम किया। 642 ईस्वी में 1 अप्रैल मगध देश वापस, 2 माह आराम किया, 5 अगस्त पुनः कामरूप जाना, 1 माह रुकना, 1 नवंबर कन्नौज पुनः जाना, महाराजा हर्षवर्धन का स्वागत ग्रहण करना। 643 ईस्वी में 1 मार्च 75 दिन के मेले में प्रयाग में शामिल हुआ, 25 मई को कौशाम्बी दोबारा पहुंचा, 20 सितंबर जालंधर वापस, 15 नवंबर सिंहपुर, 25 दिसंबर तक्षशिला पहुंचा। 644 ईस्वी 15 मार्च को लमघन अफगानिस्तान पहुंचा, 20 जून अफगानिस्तान पहुंचा, 15 जून 644 ईस्वी गजनी पहुंचा, 1 जुलाई 644 ईस्वी काबुल पहुंचा, 5 जुलाई कबिशा पहुंचा, 20 जुलाई 644 आनंदराव पहुंचा, 1 अगस्त 644 ईस्वी तुसारा पहुंचा, 1 अगस्त मुनका, 3 सितंबर को 644 को हिमालय, 8 सितंबर को बदकरन पहुंचा। इस प्रकार चलते चलते 1 जून 645 ईस्वी को पिलोसिरा से चीन वापस चला गया। इस प्रकार चीनी यात्री वैनसांग उर्फ सुएनचांग ने अपनी यात्रा चीन से 625 ईस्वी से प्रारंभ करके
45 ईस्वी में चीन में वापस जाकर समाप्त किया। ये उसकी पूरी यात्रा का तिथि व सन के हिसाब से पूरा वर्णन है। धन्यवाद। जय भारत।